महिलाओं को तो पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए क्या इसमें सुविधाएं हैं, क्या हमारा हित है इसके अंदर। लेकिन पुरुषों को इसकी जानकारी थी। महिलाओं ने तो अपनी आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन पुरुषों ने इसके विरोध में खूब जोर शोर से आवाज उठाई और बाबा साहब की आवाज को दबाने का काम किया। बाबा साहब ने इसके चलते हिंदू कोड बिल को पास करवाने के चलते उन्होंने अपने मंत्री पद से भी उस समय वो कानून मंत्री पद पर थे, लेकिन उन्होंने उस पद को यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि यदि मैं कानून मंत्री के पद पर होते हुए अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं ऐसे पद को लात मारता हूं। और उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब ने संविधान लिखा। BN राव केवल एक उनके सलाहकार थे संविधान सभा के। बाकी जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। कहने को तो कोई कुछ भी अफवाह फैलाता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। धीरेंद्र शास्त्री कुछ भी नहीं है, ना वो पढ़ा लिखा है ना कुछ है। और जो गवई साहब है उनकी एक अर्पणी मान्यता, वो पढ़ लिख करके उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है। और जो धीरेंद्र शास्त्री काम करता है वो तो कोई अनपढ़ गवार भी काम कर सकता है। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरा देश जो है अम्बेडकर मय हो चुका है। ये अप्रैल मई महीना जो है पूरे देश में भीमोत्सव के रूप में जाना जा रहा है। और एक तरफ बाबा साहब का विरोधी भी विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग कर रहे हैं कि हम इस भीड़ में नहीं है। बाबा साहब हम नहीं मानते, बाबा साहब संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब एक विशेष जात के लिए किया। हमारे साथ मैडम है, इनसे समझूंगा कि आखिर जो आज अप्रैल का महीना भीमोत्सव है कैसे देखते हैं। क्या है परिचय मैडम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम साक्यवंशी शशि बौद्ध है और मैं एक धम्म प्रचारिका हूँ। और आप सभी को, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, उन सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप जगह जगह बाबा साहब का तो प्रचार करने जाते हो गाना के माध्यम से, तो क्या उनको संदेश देते हो कि आखिर बाबा साहब केवल एक विशेष जात के लिए काम किया, महिलाओं के काम नहीं किया, सवर्णों के महिलाओं के लिए काम नहीं किया? कैसे कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने एक विशेष जात के लिए काम किया? देखिए सर, ये बिल्कुल एक भ्रम फैलाया हुआ है कि उन्होंने किसी एक विशेष जाति के लिए काम किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से, जिसको जितना ज़रूरत थी उसी हिसाब से उनको हक अधिकार दिए हैं। और ख़ासकर मतलब जो कि हम महिलाएं तो उनको अपना मुक्तिदाता बता सकती हैं, क्योंकि उनके संविधान लिखने से पहले हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। जिस तरह एक जानवर की कोई वैल्यू नहीं थी, उसी तरह हमारी भी कोई वैल्यू नहीं थी। बाबा साहब ने हमें मानवों की जिंदगी देने का काम किया है, हमें अधिकार दिए हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत मिले हुए हैं। बाबा साहब से पहले बहुत से नेता भी हुए हैं, बहुत से तथाकथित भगवान भी हैं, ईश्वर भी हैं, लेकिन हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। बाबा साहब से पहले बाबा साहब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर के आए। हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब लेकर के आए तो महिलाओं को तो पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए क्या इसमें सुविधाएं हैं, क्या हमारा हित है इसके अंदर। लेकिन पुरुषों को इसकी जानकारी थी। महिलाओं ने तो अपनी आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन पुरुषों ने इसके विरोध में खूब जोर शोर से आवाज उठाई और बाबा साहब की आवाज को दबाने का काम किया। बाबा साहब ने इसके चलते हिंदू कोड बिल को पास करवाने के चलते उन्होंने अपने मंत्री पद से भी उस समय वो कानून मंत्री पद पर थे, लेकिन उन्होंने उस पद को यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि यदि मैं कानून मंत्री के पद पर होते हुए अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं ऐसे पद को लात मारता हूं। और उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है? बिल्कुल मानती हूँ, बाबा साहब ने संविधान लिखा है। लेकिन प्रचार ये हो रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। कौन BN राव? BN राव केवल एक उनके सलाहकार थे संविधान सभा के। बाकी जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। कहने को तो कोई कुछ भी अफवाह फैलाता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लीजिए बीच बाजार में जाएंगे तो अगर दुष्प्रचार करेंगे, उसका कार्ड क्या है आपके पास? उसका कार्ड अगर मेरे पास पूरी जानकारी होगी तो मैं उनको जवाब पूरा दूंगी, क्योंकि आप कहीं भी देख सकते हो जो कुछ दिया है वो बाबा साहब ने दिया है संविधान के अंदर। वो केवल उनके देख रेख में काम करते थे, वो उनकी सेवा चाय पानी पिलाते रहते थे और सलाह दिया करते थे, सलाहकार थे खाली। आपको नहीं पता है कि एक अनिल मिश्रा एडवोकेट है मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि मैं भीड़ का आदमी नहीं हूँ, बाबा साहब का जयकार नहीं बोलोगे, BN राव के जयकार बोलेंगे, बाबा साहब को नहीं मानते। उनके एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता है। जब हमारे बहुजन को सबको पता है, और जो हमारे देश की है ना, बहुत ही मैं तो कहती हूँ दुर्भाग्य है हमारे देश का। जब अमेरिका जैसा देश है, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था, बराक ओबामा जी ने,
कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हम उनको अपने भारत का सूर्य अपने देश का सूर्य कहते। लेकिन ये हमारे देश की एक विडंबना है, जो इतने ज्ञानी, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके बारे में इतनी अफवाहें फैलाते रहते हैं। अब संविधान को लेकर ही देख लीजिए, अनिल मिश्रा जी वो कहते हैं BN राव जी ने लिखा है, जबकि सबको पता है कि BN राव साइड में एक सलाहकार थे खाली, बाकी जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। RS गवई के बारे में कैसे समझते हैं कि RS गवई बड़े, जो CI वो बड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा रहे हैं, वहाँ पर सरेंडर करने, क्या कहेंगे? शास्त्री कुछ भी नहीं है, ना वो पढ़ा लिखा है ना कुछ है। और जो गवई साहब है उनकी एक अपनी मान्यता, वो पढ़ लिख करके उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री काम करता है वो तो कोई अनपढ़ गवार भी काम कर सकता है, लोगों को भटकाने का, बुलाने का, दूसरों की पर्चियां देखते फिरते हैं, पहले खुद की पर्ची देख लें। नहीं दिखेगा ना, जब इतने बड़े ज्ञानी अम्बेडकरवादी, पहली बार बौद्धिस्ट, ये अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाएंगे तो आम जनता जाएगी धीरेन्द्र शास्त्री के पास। सर ये लोग भटकाने का काम करते हैं जनता को, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन हमारा भला चाहता है और कौन हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। अरे जनता का कैसे समझाओगे, जो पढ़े लिखे की बात भरोसा करेगा या आप पे भरोसा करेगा? पढ़े लिखे की बात पर अगर भरोसा करेगा तो जरूर समझेगा, लेकिन अगर ये गवारपंथी जो कुछ भी बैठ करके बोल देते हैं उनकी बातों पर भरोसा करेगा तो ये हमारी जनता को भटकाने का ही काम करेंगे। लेकिन हमें इसीलिए धम्म प्रचार पर निकले हैं कि हमें अपने लोगों को जैसे भी हो उनको भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लेके आना है। अच्छा मैडम, एक चीज़ और हमें दर्शकों को समझाइए, आप एक महिला है, महिलाएं ज़्यादा आडंबर करती हैं या पुरुष आडंबर करते हैं, आपको निगाह में कौन दिखता है? बिल्कुल 100 के 100% महिलाएं ज़्यादा, उसमें तो कोई शक है ही नहीं कि महिलाएं ज़्यादा आडंबर करती हैं। देखिए एक व्यक्ति पुरुष, चाहे वो चोर हो, वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, चाहे वो जुआरी हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जुआरी बने, चाहे वो शराबी हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा शराबी बने। लेकिन एक आडंबर में फंसी हुई महिला बिल्कुल ये चाहेगी कि मेरा बच्चा स्कूल बाद में जाए, पहले मंदिर की घंटी बजाए, जल चढ़ाए, उसके बाद में मंदिर जाए, वो स्कूल जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि बच्चा विद्यालय की तैयारी करे, पढ़े सुबह उठ के और अपना स्कूल जाने की तैयारी करे, ना कि मंदिर में। सबको पता है कहीं जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन महिला पुरुष से ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है कि पुरुष कितना भी दबंग हो, पहलवान हो, लेकिन महिला के सरेंडर कर जाता है। कोई भी करे, लेकिन महिलाएं चाहे तो देश बदल सकती है, परिवार बदल सकती है, समाज बदल सकती है। महिलाएं तो यहाँ सरेंडर कर जाती है। अगर कोई पति अगर दूसरे पत्नी के साथ जाता है तो महिलाएं बगावत कर देती है। लेकिन समाज में सब महिलाएं क्यों नहीं बगावत कर रही, आडंबर पर समझौता कर लेती हैं पति से? कहीं ना कहीं ये महिलाएं इस कमजोरी को अपने जाहिर करती हुई, जैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, मैंने देखा है समाज में जैसे किसी औरत को प्रताड़ित किया जाता है घर के अंदर, लेकिन वही औरत जब वो आडंबर करने लगती है तो उसके जो सास ससुर होते हैं, परिवारजन, उसके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ का सहारा लेने लगती है धीरे धीरे। अच्छा चीज़ और थोड़ा समझाइए, आप घूंघट नहीं काटेंगे, बहुत सारी महिलाएं का अगर घूंघट नहीं काटेंगे तो समाज का आप अपमान कर रहे हो। तो आपका अगर बड़े हैं, बूढ़े हैं, जेठ है, ससुर है, तो घूंघट काट के सम्मान होता है, उनकी बात को मानना सम्मान होता है, घूंघट काटना सम्मान होता है? घूंघट निकालने से अगर सम्मान होता तो वो सबसे पहले अपनी बेटियों को घूंघट निकलवाते, क्योंकि अगर घूंघट निकालना इज्जत की बात है तो खाली बहुओं से ही क्यों निकलवाते, फिर तो बेटियों से भी निकलवाते। लेकिन घूंघट निकालना कोई सम्मान की बात नहीं है। सम्मान होता है अपने परिवार की इज्जत को, उनको मान सम्मान दिलाना अपने कामों के द्वारा। और घूंघट निकाल करते हो, मैंने देखा है घूंघट निकाल करके भी औरतें अपने जेठ को, ससुर को 50 गालियाँ सुनाती हैं, लेकिन मैं घूंघट नहीं करती हूँ। मेरे इस बात में मेरा परिवार है वो मेरे साथ ही है, कभी कोई कुछ नहीं कहता, ना मेरे ससुर जी, ना मेरे पति, ना मेरे जेठ जेठानी, कोई नहीं बोलता कि तुम घूंघट। आप तो पंचशील वाली साड़ी पहनी है, इसी को देख के लोग चिढ़ जाते हैं, आप पहन के घूम रही हैं खुलेआम। मैं खुलेआम चलती हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं ये साड़ी पहन के चलती हूँ। लाल, बाकी दिन मैं और कपड़े पहनती हूँ, मुझे इतना अच्छा फील नहीं होता। हिंदू धर्म वाली साड़ी लाल कलर की, पीले कलर की क्यों नहीं पहनती हो? वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पंचशील पसंद है तो मैं पंचशील पहनती हूँ। आप सिंदूर भी नहीं लगा रखी हैं? नहीं, वो मेरी कोई दबाव नहीं है मेरे घर वालों का। पति कुंवर बड़ा होता है ना। मेरे पति अष्टपुष्ट है, मैं नहीं लगाती। मेरे पति मुझसे भी 7-8 इंच लंबे हैं और बिल्कुल अष्टपुष्ट है। लास्ट सवाल, क्या महिलाएं आडंबर, जैसे महिला जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो उनको भरोसा आता है कि अगर मेरा पति ससुर अगर मुझे घर से निकाल दे, तलाक दे देगा तो भगवान मेरी रक्षा करे? कहाँ से महिलाओं का रक्षा होगा? पूजा पाठ से या संविधान का जो कानून है उससे?
पूजा पाठ से अगर भला होता तो बहुत पहले हो जाता। अच्छा, बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले भला क्यों नहीं हुआ कभी? तब औरतें पैरों की जूती कैसे बनी रही? जब बाबा साहब ने संविधान में औरतों को अधिकार दिए हैं ना, उसी के बाद वो मजबूत बनी है। बाबा साहब ने बिना राखी बंधवाए करोड़ों महिलाओं को इतना मजबूत बनाया है कि वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ाई लड़ सकती है। उनको किसी के भरोसे रहने कोई की जरूरत संदेश नहीं हमारे है। बहनें महिलाएं जो हैं उनका कोई संदेश, कोई गाना हो तो आप सुना दीजिए। मैं अपनी सभी बहनों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि ये समझिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहब को नारी मुक्तिदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बाबा साहब ने हकीकत में हमें मुक्त कराया है उन दास्ता की बेड़ियों से जो बरसों से महिलाओं के पैरों में पड़ी हुई थी। महिलाओं को जानवरों से भी बेहतर समझा जाता था। उनके घर में कोई वैल्यू नहीं थी। अगर उनमें कुछ कमी है तो पुरुष जो है दूसरी औरत ले आते थे और आराम से रहते थे। उस औरत का कोई मान सम्मान नहीं था, घर में कुछ नहीं था, बस एक फालतू चीज़ की तरह घर में पड़ी रही। लेकिन बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल के जरिए इतना मजबूत बनाने का काम किया है, उसका सारा श्रेय मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही देना चाहती हूँ। और सबसे पहले ये काम हमारे भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी जी को संघ में शामिल करके सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही पहली महिला को संघ में शामिल किया था। वो थी महाप्रजापति गौतमी, और उन्होंने ही उस समय से ये अधिकार दिए कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं।